ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कन्फॉर्मर्स की कौन सी है फॉर इथेन। ठीक है, इथेन के कन्फॉर्मर बनाने हैं आपको, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स। कन्फॉर्मेशन आइसोमर क्या होता है? दीज आर फाउंड बाय रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है। तो रोटेशन पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं दे आर नोन एज कन्फॉर्मर्स। तो इथेन के कन्फॉर्मर्स बनाने हैं आपको। तो दिस इज इथेन। इस बॉन्ड को आप रोटेट करिए तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनेंगे उसकी बात हो रही है। सो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर। तो यू हैव फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। ठीक है, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन ही अटैच्ड है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि सारे हाइड्रोजन एक के पीछे एक है। दिस इज नोन एज इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी कि दे आर सेपरेटेड। तो एक पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी, फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। ठीक है, सब दूर दूर है हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। तो दो ही बनेंगे यहाँ पर। इसको आप रोटेट करते रहिए 60-60 के रोटेशन पे, तो यू विल फाइंड कि दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, रोटेट करके फर्दर भी देख सकते हैं। तो इसके बाद आगे आप रोटेट करेंगे तो दिस बॉन्ड विल कम हियर, तो इक्लिप्स फॉर्म दोबारा बन जाएगा। नौ ऑप्शन पढ़ते हैं। डायहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इज 60, तो दैट इज ट्रू। 60-60 के रोटेशन पे हम स्टडी करते हैं, ये एंगल 60 है, तो ये सही है। कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टिबल टू वन अनदर, ये भी सही है। देखो, ये अभी 60 के रोटेशन पे आया। पहले ये थीटा यहाँ पे जीरो था, मान लो डायहेड्रल एंगल ये दोनों के बीच में एंगल है, दिस इज 0 डिग्री। ये अभी 60 डिग्री है, फिर 60 और रोटेट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये सामने वाला हाइड्रोजन तो सेम ही है। ठीक है, देन अगेन दिस बॉन्ड कैन रोटेट। तो ये रेड वाला जो है, दिस कैन कम ऑन दिस पोजीशन। ठीक है, तो अभी आपकी दोबारा से क्या बन गई? इक्लिप्स फॉर्म बन गई। और दोनों इंटर कन्वर्टेबल क्यों है? बिकॉज मॉलिक्यूल का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ये कार्बन रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो कोई नया कंपाउंड तो बन नहीं रहा, सेम ही कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो दे आर ऑब्वियसली इंटर कन्वर्टेबल। एज इट कीप ऑन रोटेटिंग, ये इन फॉर्म्स में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, तो कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टेबल, कन्फॉर्मर सारे इंटर कन्वर्टेबल है। इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स। अब ये समझते हैं, देखो, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ट्रू क्यों है? आपने तो फाइनाइट नंबर ही पढ़े हैं। तो देखो, जनरली वी स्टडी कन्फॉर्मर्स 60 डिग्री अपार्ट, 60-60 के रोटेशन पे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन कन्फॉर्मर तो कितना भी रोटेशन हो वो बन ही जाएगा ना नया। देखो, मान लो एक कन्फॉर्मर बना दिया हमने। अगर हम बात करें कन्फॉर्मर क्या है, कन्फॉर्मर का मतलब है कि आप रोटेशन करके नया स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो वाई डू वी नीड 60 डिग्री? 60 डिग्री तो हम स्टडी करने के लिए अपनी कन्वीनियंस से बना रहे हैं। मान लीजिए अभी ये 0 डिग्री पे। ठीक है, अभी ये कन्फॉर्मर है। अब इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ, या हाइड्रोजन को यहाँ ले आता है। ठीक है, तो दिस विल रोटेट। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, तो दिस कैन अगेन गो। तो ऐसे इनफाइनाइट एंगल हो सकते हैं। कितना भी एंगल आप ले लीजिए, उसको बढ़ाते जाइए, दिस विल चेंज। तो नया नया स्ट्रक्चर आपका बनता रहेगा। तो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो यू कैन हैव, टेक्निकली यू कैन हैव इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स। तो नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स आर इनफाइनाइट, बिकॉज 0 से 360 में कोई भी एंगल आपका हो सकता है, वहां पे उसको नया कंसिडर कर रहे हैं हम। ठीक है, सो नाउ व्हाई डू वी स्टडी दिस? तो जनरली कन्वेंशन ये है कि 60-60 के रोटेशन को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बट टेक्निकली इट कैन बी एनीथिंग एंड दैट विल बी ए कन्फॉर्मर। तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो सकते हैं क्योंकि कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। फोर्थ फॉर्म,
फोर्थ ऑप्शन क्या है? इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, ये गलत स्टेटमेंट है। रीजन क्या है देखो, इक्लिप्स्ड फॉर्म में यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक के पीछे एक है, ठीक है, आमने सामने। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यू विल हैव मोर रिपल्शन हियर, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। स्टैगर्ड फॉर्म में देखो, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो दिस विल हैव लेस रिपल्शन, ठीक है। नाउ लेस रिपल्शन है तो दिस विल बी मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में इक्लिप्स्ड फॉर्म कम स्टेबल होगा, सही से लिखते हैं इसको। स्टैगर्ड विल बी मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इक्लिप्स में हाइड्रोजन पास पास ही है, ठीक है। तो यू विल हैव मोर रिपल्शन, यहाँ पे दूर दूर है तो रिपल्शन कम होगा। तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल बता रहा है, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर। हमें इनकरेक्ट बताना है देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन फोर इज द इनकरेक्ट वन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर।